हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों के पैरों तले खिसक गई ज़मीन। तो क्यों सता रहा है अब इनको डर, क्यों खिसक गई है ज़मीन, क्या सोच रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस क्या है ये भी जानेंगे, वीडियो के एंड तक रहें। और ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए ही होती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, वो आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत हौसला देते हैं रीडिंग करने में। तो कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि आपके जो भी दुश्मन रहे, आप जिनको भी मानते हैं कि जो आपके विरोध में खड़े रहे, मैं ये कहती हूँ ये जीवन देखो ऐसा तो है नहीं महाभारत का क्षेत्र है जिसमें आप लड़ रहे हैं और दुश्मन हो गए हैं। और महाभारत में भी दुश्मन कौन थे, किससे हुई महाभारत? अपने ही कुछ लोगों से। तो अपने ही जो नज़दीकी लोग होते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन बन बैठते हैं। तो इनमें से कोई भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल पे, आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, जो भी आपका विरोध करते हैं, आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, वो आपके दुश्मन बन बैठते हैं। यहाँ पर रीडिंग ये नहीं हो रही है कि आपके दुश्मन कौन है, लेकिन समझाने के तौर पे मैं कह रही हूँ, ओके, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो आप अपने हिसाब से ये रीडिंग सुन सकते हैं। तो आपके जो है दुश्मन खामखा बन बैठे, कोई लेना नहीं देना नहीं, आपका विरोध करना शुरू कर दिया। जहाँ तक हुआ संभव आपने तो सबके साथ किया है, ऐसा तो है नहीं किसी के साथ आपने किया नहीं है। जब जिसको जो ज़रूरत आन पड़ी आप हमेशा खड़े रहे। लेकिन आज की आपकी एनर्जी क्या है, आपका दिल बहुत बेहद बुरी तरीके से टूटा है और टूट के बिखरा है। और बिखरे हुए दिल से बस एक ही आवाज़ आती है कि बस अब किसी के लिए कुछ नहीं। तो आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया है और आपने सोच लिया है अब जो जितना मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा या करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो है कोई जेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने ये सोचना शुरू कर दिया है, उदास मन आपका बहुत है। सच पूछिए आप दुनियादारी में लगे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन की बेचैनियाँ जो हैं शांत होने का नाम नहीं लेती हैं। हालांकि आपने बहुत प्रयास किया है, अपने आप को शांत किया है, अपने आप को ठीक ढंग से आगे रास्ते पे बढ़ाने की कोशिश की है, ईश्वर पे सौंपा है आपने। और ईश्वर का ही ये आशीर्वाद है कि आज आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें उन हालातों से जो गुजरता है वो ही जानता है। तो आपके सामने इन दुश्मनों ने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं सोचने समझने को। तो आप कहाँ से सोच समझ पाते? एक स्थिति ऐसी आई, आप स्टक हो गए, आइसोलेट कर लिया आपने, सबसे दूरी बना ली कि कहीं आपके ही ये जो इनको आप मनाते रहे, रिझाते रहे, ये जो दुश्मन आपके बन बैठे, इनके साथ आपकी इतनी गहरी मित्रता हो सकती है, प्यार हो सकता है, संबंध कोई हो सकता है जिसकी वजह से आपने इनके साथ बहुत कुछ किया है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बहुत ईगो से भरा था, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आपका त्याग, आपका प्यार, आपका बलिदान, ये कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं। जितना आप इसके पास नज़दीक जाते गए, जितना आप इनका सहयोग करते गए, ये आपके उतने ही दूर और खिलाफ होते रहे। आपका मजाक उड़ाना, आपको नीचे दिखाना, आपके साथ आपकी हर बात की तौहीन कर देना, आपको वैल्यू नहीं करना। ये इंसान ऐसा हो गया जैसे कि आपको इंसान समझना छोड़ दिया इसने। बद से बदतर ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपकी एक पोजीशन ऐसी आई कि इसने ऐसी स्थिति कर दी कि आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए।
लेकिन हुआ क्या, पासा पलट गया है। अब चीज़ें बदल रही हैं, तो आपने ये पासा पलटा है। सॉरी, गले में थोड़ी सी खराश है। तो आपने हर संभव जब कोशिश के बाद ये देखा नतीजा 0 का 0, तो आपने सोच लिया कि अब बस बहुत हुआ। जैसा कि आप अभी सोच ही रहे हैं, तो आपने जो 100% देते थे आप रिश्तों में, समय, अपना सहयोग, अपना हर तरीके से जो मदद आप कर सकते थे की है, तो वो देना बंद कर दिया। अपनी एनर्जी को आपने समेट लिया है। अब इन तक आपकी कोई एनर्जी नहीं पहुंच रही है। आप अपने आप में आ गए हैं, अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया है आपने कि आप पलट के भी नहीं देख रहे हैं। तो अब इस इंसान को डर सता रहा है, आपसे दूर जाने का एक घबराहट है। इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक रही है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा डरा सहमा रहता था, जो हमेशा से इनकी बातें सुनता था, हमेशा से इनके ही अनुसार चलने की कोशिश करता था। इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है आपको। बहुत नार्सिसिस्ट कहूँगी मैं ये पर्सन रहा। अपने ही बारे में सोचना, अपने सुख के बारे में सोचना, अपनी ही तारीफ़ें करना, अपनी ही तारीफ़ों को सुनना, अपना मजाक कर लिया। मजाक है, अगर आपने मजाक में 2 शब्द कहा तो उसको सीरियस ले गया, और हंसी अपनी हंसना है, अपनी ही हंसी हंसना है, दूसरे को रुलाना है। ये कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर रहा, पर्सन या पर्सनी के अंदर रहा, और ये इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। आज परेशानी की बारी इनकी है। इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक रही है। इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कठोर हो जाएंगे, आप पलट के भी नहीं देखेंगे। इनको पूरा यकीन था कि आप पलट के इनकी तरफ देखेंगे, फिर से दोस्तियां करेंगे, या फिर से मिन्नतें करेंगे, फिर से आप इनकी तरफ हाथ फैलाएंगे। लेकिन कहानी पलट गई। यहाँ आप करते करते थक गए, और थकने के बावजूद आपने फिर भी करने की कोशिश की, हर तरीके से समझौते करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा हर बार झूठे वादे, हर बार झूठी बातें, हर बार धोखेबाजी। तो अब आप मजबूत हो गए कि अब आप अपनी पीठ में बार सहने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो आपने कमर कस ली, और इस इंसान के जो है पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। इसने कभी सोचा नहीं, एक सीधा सच्चा सा, डरा सहमा सा, मासूम सा इंसान इतना तेज भी हो सकता है। आपने बहुत सोच समझ लिया। देखो, आपकी मासूमियत, आपका भोलापन कहीं नहीं जाएगा, सब रहेगा। आप हैं ही मासूम, आप हैं ही इतने प्योर कि आपकी मासूमियत कभी गायब नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा तो थे नहीं, मासूम थे तो बुद्धू थे, समझते नहीं थे, समझते तो सारा कुछ थे। लेकिन आपकी जो मासूमियत थी, जो सबके साथ सब कुछ करने की, लोगों को प्यार बांटने की, अब कहीं ना कहीं आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, और आपने अपने आप को रोक लिया कि बस अब जो जैसा तैसा। बिल्कुल सही किया, मैं तो तारीफ़ करूँगी इसकी, इस बात की आपकी। और आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, और धीरे धीरे आपके जीवन से कई समस्याएं दूर होती जा रही हैं, और आगे भी होंगी। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारा सुख आए। तो गाइडेंस क्या है ईश्वर की, ये हम देख लेते हैं। तो ईश्वर की गाइडेंस यही है, डिवाइन की यही मर्जी है कि आप आगे बढ़ें। पलटकर आपके पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं स्वप्न में या किसी भी प्रकार से आपके एंसेस्टर्स वगैरह सब गाइडेंस करते होंगे, कहते होंगे आगे बढ़ के देखना है, आपको पिछली बातों को भुलाना है। पिछले जो टॉक्सिक रिलेशन रहे, टॉक्सिक रिश्ते रहे, टॉक्सिक लोग रहे, दोस्तियां रही, जो भी रहा, उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। उनके बारे में सोचना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, किसी को ईगो घमंड भी नहीं दिखाना है। अपने सीधे सरल स्वभाव को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो डिवाइन की तो यही गाइडेंस है आपके लिए। बाकी इनका डर यही है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हैं। अब इनको मज़ा नहीं आ रहा दूसरों को सताने में, कहने में। एक आप ही थे जिसकी बुराई लेके सता कर इनको खुशी मिलती थी। ये आपके चेहरे के वो आंसू और ये जो परेशानी देखकर ये खुश हुआ करते थे, आज इनको ये वो मज़े नहीं मिल रहे हैं, वो खुशी नहीं मिल पा रही है। तो अब इनके जीवन में आ रही हैं तमाम तरीके की मुश्किलें, और उन मुश्किलों को फेस कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो लाजमी है कि इनके पैरों के तले ज़मीन खिसकनी ही थी। कहाँ इनको दृढ़ विश्वास था कि आप चाहें कुछ भी हो जाएगा, इनको सहन करते रहेंगे।
और ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मज़े लेते रहेंगे। लेकिन आपने स्टॉप लगा दिया, स्टॉप का बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि अब इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता और मुझे कोई नहीं सता सकता। तो ये आपकी बात बहुत ही कमाल की रही। और मैं बता दूं, अगर जीवन में बहुत सारी उलझन है, परेशान हैं आप, कहीं रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। हो सकता है कार्ड से आप गाइडेंस मिल जाए आपको रास्ते नज़र आ जाएं। देखो, कोई मिरेकल नहीं करता है। कार्ड देखने वाला या भविष्य बताने वाला या कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी अंक शास्त्र ले लो, आप वैदिक शास्त्र का कर लो, कोई भी आप ये टैरो का कर लो, आपको मिरेकल करके नहीं देगा। मिरेकल आपको अपने जीवन में करना होगा स्वयं। आपको रास्ते, और टैरो बिल्कुल भी आपको बहुत लॉन्ग टर्म का भविष्य नहीं बताता है। टैरो यस नो में जब आप देते हैं, आपको मैं जो है लॉन्ग रीडिंग कर देती हूँ, क्लियर एक एक शब्द बता देती हूँ पर्सनल में, तो आप सोचो कितना आपसे रिजोनेट होगा आपकी ही रीडिंग जब वो होगी। तो यहाँ पर आपको दिशा निर्देश करते हैं टैरो, जो है आपको रास्ते दिखाते हैं जो रास्ते बंद हो चुके होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है टैरो कार्ड की। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पर्सनल रीडिंग क्यों लेना चाहिए। जब आपको सारे रास्ते बंद नज़र आए, कोई राह नज़र ना आए, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो लेकिन पर्सनल रीडिंग कहीं भी फ्री नहीं होती है। ये आपको देखना है कि कौन टैरो रीडर कौन कैसा है, उस हिसाब से आप रीडिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिया है स्क्रीन पे। तो आप समझ गए होंगे कि टैरो की रीडिंग जो है कई लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन ला देती है कि सुख शांति का जो अनुभव है वो टैरो से आप कर पाते हैं। जब आप जनरल रीडिंग सुनते हैं तभी आपको बहुत शांति और हीलिंग होती होगी। आई होप ऐसा होता हो। तो डिवाइन जो है हमेशा आपके साथ होती है और डिवाइन की मर्जी ही होती है कि आपको रीडिंग सुनने को मिलती है। तो आप थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, कमेंट्स बहुत थोड़े, लाइक बहुत थोड़े आते हैं। जब सारे लोग आप देखते हैं, सुनते हैं, तो कमेंट्स और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। आपका एक लाइक, आपका कमेंट्स जो है ईश्वर तक आपकी प्रार्थनाओं के रूप में पहुंचता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें मेरे प्यारे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच।